गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपकी एक्सरसाइज 5.11 करने वाले हैं, जो कि आपके चैप्टर 5 की लास्ट एक्सरसाइज है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको एक ही पार्ट दिया गया है, एक टेबल दी गई है जिसे आपको कंप्लीट करना है। इस टेबल में आपको क्या करना है, पुट अ टिक इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल एंड अ क्रॉस इफ़ इट इज़ नॉट डिविजिबल। देखो, इस टेबल में आपको इस साइड कुछ नंबर्स दिए गए हैं और ऊपर को देखो, हॉरिजॉन्टली भी आपको ऐसे कुछ नंबर्स दिए गए हैं 2, 3, 4 एंड 5। तो आपको देखना है क्या ये जो वर्टिकली नंबर लिखे हैं ये ऊपर इन नंबर्स जो कि 2, 3, 4 एंड 5 हैं इनसे डिवाइड हो सकते हैं। अगर ये नंबर इनसे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए तो आप उस नंबर के सामने टिक लगाओगे, और डिवाइड नहीं होगा तो आप क्रॉस लगाओगे। जैसे कि फर्स्ट देखो, आपको दिया गया है नंबर 14। 14 को देखो 2 से, क्या 14 आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा? तो 14 को चलो 2 से करके देखते हैं। देखो 14 को हमने 2 से डिवाइड किया, 2 7 ज़ा 14, तो देखो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। इट मीन्स 14 2 से डिवाइड हो सकता है। तो आप यहाँ पर टिक लगाओगे, ठीक है, आपको यहाँ पे टिक लगाना है। अब देखो 14 क्या 3 से डिवाइड हो सकता है? देखो 3 की टेबल है, 14 आता ही नहीं है, तो ये इससे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता, तो आप यहाँ पे क्रॉस लगाओगे। अब 4 से देखो, 4 की टेबल में भी 14 नहीं आता, तो इससे भी ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ भी आप क्रॉस करोगे। 5 से भी 14 डिवाइड नहीं होगा, तो इसे भी क्रॉस करोगे। इस तरीके से आपको इन नंबर्स को ऊपर 2, 3, 4 एंड 5 से डिवाइड करते हुए देखना है। अगर आपका कम्प्लीटली डिवाइड हो गया तो आप टिक लगाना, और डिवाइड नहीं हुआ तो आप क्रॉस लगाना। तो आपको इस तरीके से ये टेबल कंप्लीट करनी है। अब देखो, आपको इस एक्सरसाइज के नीचे फ़न एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, ऊपर देखो, सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाय 3, डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पे आपको कुछ कलर कोड दिए गए हैं, और नीचे देखो कुछ काइट्स बनी हुई हैं, और हर एक काइट में एक नंबर लिखा है। तो आपको इन काइट्स में लिखे हुए नंबर्स को 3, 4 एंड 5 इनसे डिवाइड करके देखना है। तो जिस नंबर से आपकी काइट डिवाइड हो जाएगी, आप उस काइट में उसी वाले नंबर का जो कलर कोड दिया गया है उसे फिल करोगे। लाइक देखो, जैसे आपका फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट काइट का नंबर है 76। तो 76 देखो आपका 3, 4, 5 इनमें से किससे डिवाइड हो जाएगा? ये 4 से डिवाइड होगा। देखो, हमने इसे 4 से डिवाइड करा, 4 1 ज़ा 4, 7 - 4 3, 6 को लाए 36, 4 9 ज़ा 36। तो देखो 76 आपका 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो आप 76 वाली काइट में जो 4 नंबर का हमें कलर कोड दिया गया है, 4 नंबर पे कलर कोड दिया है रेड, तो आप इसमें रेड कलर करोगे। क्लियर है? तो आपको इस तरीके से जो बाकी काइट्स हैं उनमें जो नंबर्स लिखे हैं उन्हें 3, 4 और 5 इनसे डिवाइड करके देखना है, और जिससे डिवाइड हो जाएगा आप उसके नीचे जो कलर कोड आपको दिया गया है उसे आपको फिल करना होगा। ठीक है बेटा, चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो आपको चैप्टर 6, अब हमारा चैप्टर 6 स्टार्ट हो गया, जिसका नाम है शेप्स एंड पैटर्न्स। तो देखो क्लास 1 एंड 2 में भी आपने शेप्स एंड पैटर्न्स सीखे थे। आपको पता है शेप्स, प्लेन शेप्स एंड सॉलिड शेप्स, 2 टाइप्स की होती हैं शेप्स। तो इसमें हम शेप्स और पैटर्न्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे नीचे आपको वार्म अप में दिया गया है, कुछ शेप्स बनी हुई हैं। आपको इन शेप्स में से जो सॉलिड शेप्स हैं उनमें आपको येलो कलर करना है, और जो प्लेन शेप्स हैं उनमें आपको ग्रीन कलर करना है। तो देखो यहाँ पे ये आपका रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल, ये सभी प्लेन शेप्स हैं, तो आप इनमें ग्रीन करोगे। अब बाकी देखो, ये सिलेंडर, स्फेयर, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, ये सभी आपके सॉलिड शेप्स हैं, तो आप सॉलिड शेप्स में येलो कलर करोगे। प्लेन शेप और सॉलिड शेप्स आपने ड्रॉ भी करी थी, आप जानते भी हो इन्हें। ओके, क्लियर है? चलो ये वार्म अप हुआ आपका। अब नेक्स्ट देखो, पेज नंबर 81 पे आते हैं। इसमें हमें देखो दिया गया है अंडरस्टैंडिंग सिंपल कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के सिंपल कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, ध्यान से सुनना है इसे। फर्स्ट है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? देखो पॉइंट, अ पॉइंट कैन बी मेड बाय द टिप ऑफ योर पेंसिल। अपनी पेंसिल की नोक से हम कहीं भी कोई पॉइंट बना सकते हैं। तो ये पॉइंट क्या बताता है?
ये पॉइंट बताता है एक डेफिनेट पोजीशन को, एक निश्चित पोजीशन को बताता है एक पॉइंट। और आप इस पॉइंट को किसी भी जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उसके किसी भी लेटर से इसको नाम दे सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे एक पॉइंट बनाया गया है और इसे नाम दिया गया है P, तो इसे कहते हैं पॉइंट। क्लियर है। अगला देखो, अगला है लाइन। लाइन देखो ये होती है लाइन। अब लाइन के बारे में देखो, इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स, इट कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली इन द बोथ डायरेक्शन। देखो लाइन की ना, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। आप इसे चाहे इस वाले डायरेक्शन से, चाहो यहाँ से, कहीं से भी जितना मर्जी चाहे उतना बड़ा कर सकते हो। तो इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, कोई इसकी डेफिनेट लेंथ नहीं होती, निश्चित इसकी लेंथ नहीं होती। और इसे हम नाम दे सकते हैं, हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, उनके किन्हीं दो लेटर से हम इसे नाम दे सकते हैं। लाइक देखो यहाँ पे आपको दिया गया है A and B, ये एक लाइन है जिसे A and B नाम दिया गया है। तो देखो इस लाइन को हम यहाँ से ही बढ़ा सकते हैं, यहाँ से ही बढ़ा सकते हैं, हम जितना मर्जी चाहें उतना ऐसे ही बड़ा कर सकते हैं। अब लाइन के बारे में पढ़ते हैं। देखो लाइन 2 टाइप्स की होती हैं, स्ट्रेट लाइंस एंड कर्व लाइंस। पहले स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो जानते हो आप, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता और इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती, हम इसे माप नहीं सकते। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट लाइन है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, जो ऐसी लाइन होती है, लेटी हुई लाइन, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो ऐसे लंबी खड़ी हुई लाइन होती है इसे कहते हैं वर्टिकल लाइन। देखो CD आपकी वर्टिकल लाइन है, XY आपकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। अब देखो कुछ लाइनें ऐसे टेढ़ी होती हैं, तिरछी होती हैं, अब उन लाइन्स को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं स्लैंटिंग स्ट्रेट लाइन, सीधी तिरछी रेखा। और इनको ऑब्लिक लाइन भी कहते हैं। समझ में आया? तो ये थी स्ट्रेट लाइंस। अब है कर्व्ड लाइंस। कर्व्ड लाइंस को हम फन लाइंस भी कहते हैं, हम इन्हें जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। देखो ये सभी आपकी कर्व्ड लाइंस हैं, इन्हें हम जैसे चाहें वैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये थी आपकी लाइंस। अब नीचे देखो आगे, लाइन सेगमेंट। द स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। देखो एक स्ट्रेट लाइन, जैसे मैंने ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है, इसके हमने 2 पॉइंट्स बना दिए। तो मैंने बताया था आपको, पॉइंट एक डेफिनेट पोजीशन को बताता है, एक निश्चित पोजीशन बताता है, तो इसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। एक लाइन के जब हम 2 पॉइंट बना देते हैं और उन्हें हम अल्फ़ाबेट के किसी भी 2 लेटर से नाम दे देते हैं, लाइक PQ या फिर AB, तो ये होता है आपका लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट में देखो इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं, P एंड Q। जो P पॉइंट है और Q पॉइंट है, देखो यहाँ हमने AB बनाए हैं, A पॉइंट और B पॉइंट, इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं इस AB लाइन सेगमेंट के। अब क्या होता है, इसे हम स्केल से नाप सकते हैं, इसकी एक निश्चित लेंथ होती है। समझ में आया आपको लाइन के बारे में? चलो अब आगे देखो नेक्स्ट पेज पे। रे क्या है? देखो यहाँ पे एक रे बनाई गई है,